हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 23 सितंबर से अचानक आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां अब बनने जा रही हैं ये आपको रिजल्ट क्या देंगी, इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, 23 सितंबर को ग्रहों में जिन्हें युवराज की पदवी प्राप्त है बुध, तो अब बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध का ये वैसे तो देखा जाए तो बुध का परिवर्तन होता ही रहता है 20 से 25 दिन में, परंतु ये महापरिवर्तन कहा जा सकता है क्योंकि बुध अब अपनी ही राशि कन्या राशि में 23 सितंबर को प्रवेश करने वाले हैं। 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे और कुछ योग भी बनने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कन्या राशि में अक्टूबर 2023 से ही केतु विराजमान है और सूर्य भी 16 तारीख से 16 सितंबर से विराजमान है। इसलिए बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा और जड़त्व योग या इसे जड़ बुद्धि नाम के योग से भी जाना जाता है। तो ये दो योग का निर्माण हो जाएगा और साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो जो ये योग संयोग बनने वाले हैं तो ये भी हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हर एक ग्रह का अपना महत्व है, परंतु बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना कोई भी काम कर पाना मुश्किल होता है। बुध बुद्धि के अधिपति हैं, बुध व्यापार के अधिपति हैं, बुध शेयर मार्केट इत्यादि अन्य अन्य क्षेत्रों के अधिपति माने जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वकील हैं, जज हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर वाणी की विशेष आवश्यकता होती है। कुछ काम जैसे वकील का काम सबसे ज़्यादा इसमें होता है वाणी का प्रयोग। ऐसे जैसे जज हैं तो जज का भी काम वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब जैसे कोई राजनेता हैं तो उनके लिए वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग यही सुनते हैं कि भाई कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए और कहा जाता है ना, किसी वाणी से आप किसी को मित्र भी बना सकते हैं और किसी को शत्रु भी बना सकते हैं। इसलिए बुध को समझना बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध खासकर तुला वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य से हैं और आपके बेस भी हैं। अब बुध का ये जो गोचर है कन्या राशि यानी कि आपके व्यय भाव में होने जा रहा है, तो ये आपके जीवन में यदि समस्याएं चल रही थी कि बहुत ज़्यादा जीवन में उलझने हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती हैं और असफल हो जाते हैं। तो ये समय होगा जिसमें आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलने लगे तो जीवन में व्यक्ति यदि कर्मशील हो तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना कि इसी दुनिया में सब कुछ है, बस जो लोग प्राप्त नहीं कर पाते उसके पीछे कहीं न कहीं कारण कर्म होते हैं। तो यदि आप कर्मवादी हैं और इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा तो सफलताएं मिलना निश्चित हो जाती हैं। इस समय आप भगवान के प्रति लगाव आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है कि हम विदेश यात्रा करें, फ्लाइट में चढ़ें। तो ये जो समय है तो ये फ्लाइट में आपको घुमाने का मौका जो है, घूमने का मौका मिलने वाला है। और साथ में यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, तो पहले से बेहतर संभावनाएं हो जाएंगी कि आपको विजय प्राप्त हो सके। और रोग से परेशान है, रोगों से, क्योंकि आज का समय जो है तो ऐसी लाइफ स्टाइल लोगों की हो गई है कि
हर व्यक्ति आए दिन कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ रोग बाधा से पीड़ित हो रहा है। वास्तविकता में ये है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को यदि अच्छी बना लें, बेहतर बना लें, पहले जैसे हमारी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी तो वैसी लाइफ स्टाइल यदि हम बना लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हमारा जीवन सुखद हो सकता है। आप आज के समय में देखेंगे कि चाहे आप कोई 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति हो, परंतु परेशान हर एक व्यक्ति है। क्योंकि यदि हम अपने दिनचर्या को बेहतर ना बनाएं तो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं से फेस तो करते ही रहेंगे। और ये जो समय है, आपको ये भी आप देख पाएंगे कि विजय प्राप्त हो रही है शत्रुओं के ऊपर। आपके जो शत्रु हैं उनको आप पराजय कर पा रहे हैं। पराजय का मतलब ये नहीं कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं ईर्ष्या करता है, शत्रुता रखता है, तो उसके अंदर भावना क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति हो तो उसके अंदर भावना है, शत्रु है या मित्र है तो इंसान ही, उसके अंदर भावनाएं हैं। तो वो भावनाएं दूर होके और आपको राहत मिलती है। आप अपने जीवन में कर्ज की स्थिति में फंसे हैं, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं परंतु संभावनाएं तो हैं ही। एक बात जरूर है कि इस समय व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, खर्च होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए आपको अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। और कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वहां पर भी सावधानी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी काम करें इस समय पूरे नियम के साथ, पूरे जो सिस्टम है, कानून है, उसके साथ ही करें। जैसे कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें आप ऐसा नहीं कि झूठी गवाही दें या कोई झूठा तरीका अपनाएं, गलत तरीका अपनाएं, ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने वाला होगा। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि स्वयं सूर्य गोचर कर रहे हैं बे भाव में, जो कि कोर्ट कचहरी का भाव माना जाता है। तो सूर्य सत्य के प्रतीक हैं और राजा हैं, न्यायाधीश हैं। और जब खुद सूर्य गोचर कर रहे हों, वहां पर यदि कोई होशियारी करे, अपना दिमाग चलाए, तो उल्टा ही फंसने वाला है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपका पक्ष कोर्ट कचहरी के मामले में सही है तो फिर आपकी विजय होने की संभावनाएं उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और विदेश यात्रा करना उनके लिए और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए संभावनाएं और भी बढ़ेंगी। यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो देखा जाए तो कई सारे क्षेत्रों में बुध आपको लाभ दे रहे हैं, बस कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहिए तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में उपाय की यदि हम चर्चा करें तो उपाय के रूप में नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए, गाय को कुछ खिलाइए, चारा खिलाएं या जो उपलब्ध होता है वो खिलाएं, गौ माता का आशीर्वाद लें। और नित्य प्रति आपके जो इष्ट हैं उनकी भी आराधना करें, जिससे आपका कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। क्योंकि ये प्रभाव आपने जो सुना अभी मुझसे, तो ये गोचर का प्रभाव है। तो गोचर का प्रभाव हो या जन्म कुंडली का प्रभाव हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।